हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आज लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरडी जवानों का केस अब और फंसता नजर आ रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में गई है। अब इस मामले में 3 केसों पर सुनवाई हो रही है। इस बीच जितने भी याचिकाकर्ता हैं वह आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। याचिकाकर्ता अमर सिंह सोमवंशी जी ने बड़ा आरोप लगाया है अन्य याचिकाकर्ताओं पर। सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि हम सभी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3 अगस्त 2023 को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, जिसमें हम सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जब तक अपील संख्या 636 की सुनवाई नहीं होती तब तक किसी भी नंबर का फैसला नहीं हो सकता। दोस्तों, ये केस नंबर 636 राजवीर सिंह जी हैं इसके याचिकाकर्ता, उसके बारे में अमर सिंह जी बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है, तब तक किसी भी नंबर का फैसला नहीं हो सकता। अपील युवा कल्याण विभाग की तरफ से दायर की गई है। दरअसल उसमें हम लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करना है। बहस युवा कल्याण विभाग की तरफ से सरकारी वकील साहब द्वारा की जाएगी। आप लोगों को तमाम तरह से लुभावने संदेश भेजे जा रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है, इसीलिए किसी के बहकावे में ना आए। आपके साथ लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वही ज्यादा टीका टिप्पणी व उल्टे सीधे संदेश भेजने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जवानों, आप धैर्य बनाए रखें। आप लोगों ने जिस विश्वास से सहयोग किया है उस भरोसे को कायम रखें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस तरह से 3 अगस्त को जीत मिली है उसी तरह से फिर मिलेगी। बस सत्य का ध्यान दीजिए, गलत विरोध कीजिए जिससे दलालों को मौका ना मिल सके। आप लोगों को यह तय करना है कि कौन सही है कौन गलत। जिसको किसी भी तरह की न्यायालय कार्यवाही में जानकारी प्राप्त करनी है वह हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरे साक्ष्य और सच्चाई से अवगत कराया जाएगा, भावनाओं से नहीं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग झूठ को बढ़ावा मत दीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। दोस्तों, आगे इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रांतीय रक्षक दल के महिला एवं पुरुष जवानों को सादर अवगत कराया जाता है कि इस समय अन्य याचिकाकर्ता सभी ग्रुप में लंबी लंबी डींगे हाँकने में लगे हैं और मेरे बारे में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने मेरे लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया है, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कोर्ट में मुझसे लड़ रहे हैं या विभाग से। आप लगातार जवानों को भड़काने की चेष्टा करते चले आ रहे हैं, फिर भी मैं शांत हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं विभाग से कोर्ट में जवाब दाखिल कर स्पेशल अपील में याचिका को मजबूती से लड़ना है, जहां से जवानों को न्याय मिलना है। और रही बात हिसाब देने की, तो प्रदेश के जवान जब चाहे मैं तब हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात मुकदमे की, आप बार बार कह रहे हैं कि अमर सिंह सोमवंशी पैरवी नहीं कर रहे हैं और आप मेरी छोड़िए, आप अपने मुकदमे का क्या कर रहे हैं? अपने वकील साहब से कहकर अपनी फाइल पर जजमेंट क्यों नहीं करा लेते? आपके वकील साहब तो सीनियर महाधिवक्ता हैं। खैर, आपसे प्रार्थना है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ लेकर ईमानदारी से जवानों के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील की पैरवी कर रहा हूँ। खाली बातों में समय बर्बाद ना करें तो अच्छा है। आपके पास केवल जवानों को गुमराह करने का हुनर है और मेरे पास ईमानदारी के साथ साक्ष्य और सबूत रखने का, जिनको सभी जवान देख रहे हैं। प्रमाण के तौर पर शासन ने भी स्पेशल अपील में 633/2023 पर मजबूती से पैरवी कर लिया है और मुख्यालय ने भी 633/2023 की पैरवी करने के लिए कहा है। इसके सबूत हमारे पास हैं और सभी साथियों ने देख भी लिए हैं।
आपके मुकदमे में पहले भी कुछ नहीं कहा और अब भी कुछ नहीं कहा है। अगर कोई सबूत हो तो जवानों के सामने पेश कीजिए और नहीं तो शांति से बैठिए। पिछले पढ़ने वाली सभी तारीखों में स्पेशल अपील 633 को मान्यता दी गई है और 17/10/2023 को भी 633 का हवाला दिया गया है और आगे जब तक मुकदमा 28/29/2022 की स्पेशल अपील संख्या 636/2023 पर तारीख नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग कतई गुमराह ना हो और न्याय मिलकर रहेगा, यह निश्चिंत है। बस थोड़ा भरोसा रखिए। मुकदमा संख्या 28/29/2022 की अपील पर एक बार बहस होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा और लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जिस तरह पहले भी लोगों ने 15/27 को लेकर कई जगह मिठाई बांटी और हर तारीख पर फैसले के नाम पर खूब धन बटोरा, परंतु जीत सच्चाई की हुई। साथियों, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में सबूतों को वरीयता दी जाएगी। संख्या बल और मजबूत साक्ष्य सबूत होते हैं, उन्हें सुना जाता है, जो मुकदमा संख्या 28/29/2022 में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। स्पेशल अपील संख्या 636/2023 में भी हमारी टीम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी पूरी टीम को उस परम पिता परमेश्वर और माननीय उच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। हमें न्याय अवश्य मिलेगा। वाकई आप लोग समझदार हैं। आपने पहले भी देख लिया है कि जब मुकदमा संख्या 28/29 को जीत मिली थी तब भी लोगों ने आपत्ति जताई कि यह मुकदमा संख्या कहां से आ गया, इस पर तारीख नहीं पड़ी, पता नहीं क्या बोला गया। यहाँ तक कि कोर्ट में चुनौती दी गई। अब हमारे वकील को सुना गया, ऑर्डर तक बदलने की चर्चा हुई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि हमने आपके वकील शैलेश वर्मा को सुना, जिसमें संख्या बल व मजबूत साक्ष्य है, उसमें फैसला दिया। यह गौर करने वाली बात है कि इन लोगों में जरा भी ईमानदारी होती और जवानों का भला चाहते तो एकजुट होकर सब लोग मिलकर आज 28/29/2022 की स्पेशल अपील की पैरवी कर रहे होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर एक साथ पैरवी करेंगे तो इनके घर का खर्चा कहां से हो चलेगा। इनके ऊपर जो और मुकदमे लगे हैं वो कैसे लड़े जाते, इसीलिए साथ चलने से परेशानी है। यह विषय सोचने और समझने को मजबूर करता है। खैर, जिसके कर्म उसके साथ। इसीलिए साथियों, सच्चाई सच्चाई की होती है। सच्चाई पर आप तिरस्कार कर सकते हैं, सच्चाई को झुठला सकते हैं, लेकिन सच्चाई को हरा नहीं सकते। सच्चाई हजार मुश्किलों को पार कर देर से ही सही जब भी आती है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, फिर सारे अंधेरे कोसों दूर चले जाते हैं। साथियों, आपका साथ और सानिध्य प्राप्त है तो हम लोग अथक प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। बस थोड़ा धैर्य और साहस बनाए रखें। आपका साथी अमर सिंह सोमवंशी। तो दोस्तों, ये बड़ा आरोप लगाया है पीआरडी जवानों के केस से जुड़े याचिकाकर्ता अमर सिंह सोमवंशी जी ने अन्य याचिकाकर्ताओं पर। उनका कहना है कि लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, जिस वजह से जवानों को न्याय नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। पीआरडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।